दोस्तों सी हल्क शो के पहले एपिसोड में जिस तरह से सी हल्क के ओरिजिन को कंप्लीट करके दिखाया गया था, जिससे इतना तो अंदाजा हो ही गया था कि इस शो के आगे के एपिसोड्स में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जो कि सी हल्क शो के सेकेंड एपिसोड को देखकर समझ में भी आता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। टुडे मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ सी हल्क शो के सेकेंड एपिसोड का, जहाँ मैं इस एपिसोड में दिखाए गए हिडन डिटेल्स जैसे वॉल्वरिन, डॉक्टर डूम, वर्ल्ड वॉर हल्क एंड और भी सारी डिटेल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि सच में कमाल की डिटेल्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों सी हल्क का सेकेंड एपिसोड नॉर्मली तो बस स्टोरी को आगे बढ़ाती है, जिस स्टोरी का अंदाजा हमें एपिसोड को देखते ही समझ में आ जाता है। लेकिन इस एपिसोड में कमाल के ईस्टर एग्स एंड हिडन डिटेल्स भी देखने को मिले हैं, जो डिटेल्स एमसीयू में इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिले हैं। यह एपिसोड शुरू होता है फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग से ही, जहाँ कोर्ट में टाइटेनिया के कैरेक्टर को हराने के बाद जज का फैसला सी हल्क के फेवर में ही आता है। मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम था कि जेनिफर वॉल्टर्स लोगों के सामने सी हल्क के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई थी, जहाँ से जेनिफर को इस शो में सी हल्क का नाम भी मिला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ टाइटेनिया के कैरेक्टर को एक सुपर पावर्स वाले इन्फ्लुएंसर कहा गया है, जो कि कॉमिक से टोटली डिफरेंट रखा गया है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सी हल्क काफी फेमस हो गई है, लेकिन तभी सी हल्क को यह भी पता चलता है कि जो केस वो जीत गई थी, एक्चुअल में वो केस अब अपोजिट पार्टी ने जीत लिया है, क्योंकि उसने सी हल्क बनकर जज को बचाया था। इसलिए ये केस बाद में अपोजिट पार्टी के फेवर में चला जाता है, जिस वजह से जेनिफर जिस बंदे के लिए काम करती है वो उसे अपने फर्म से निकाल देता है। एंड क्योंकि अब वो एक सुपर हीरो बन गई है, तो वो उस लॉ फर्म के लिए किसी काम की नहीं रही, जहां उसे दूसरे फर्म भी जॉब नहीं देते हैं। जिसके बाद इस सीन में जहां जेनिफर अपने घर में इंटरनेट पर जॉब सर्च कर रही होती है, हमें जेनिफर के लैपटॉप के स्क्रीन पर बहुत से मार्वल के ईस्टर एग देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इस QR कोड को स्कैन करके आपको मार्वल कॉमिक्स के सी हल्क इशू 1 कॉमिक्स का फर्स्ट एपिसोड पढ़ने को मिल जाएगा, जिस स्टोरी लाइन से कुछ हद तक इंस्पायर्ड होकर ही सी हल्क शो को बनाया गया है। जिसके बाद इसी सीन में हमें आयरन मैन 3 लिखा हुआ दिखता है स्क्रीन पर, जहां हमें आयरन मैन का आर्क रिएक्टर भी देखने को मिलता है, जो कि डायरेक्टली आयरन मैन 3 मूवी से आयरन मैन का ईस्टर एग था। फिर उसी के नीचे हमें लिखा हुआ दिखता है कि ए मैन विद ए मेटल क्लोज बार ब्रॉल, जिसका मतलब है कि एक आदमी बार में अपने लोहे के क्लोज के साथ लड़ता हुआ दिखा है। जिस सेंटेंस को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये डायरेक्ट रेफरेंस है एक्स-मैन फर्स्ट क्लास मूवी के वॉल्वरिन के फाइट सीन से, जहां वो एक बार में कुछ लोगों से फाइट करता हुआ दिखा था, जो कि एमसीयू के यूनिवर्स में इंटरनेट पर न्यूज में आ रहा है। जिसका मतलब ये हो सकता है कि वॉल्वरिन एमसीयू के यूनिवर्स में बिलोंग करता है, जो डिटेल्स मार्वल फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है, जो डिटेल सच में मुझे भी काफी ऑसम लगा है। लेकिन फॉक्स के डील के कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा ना होने की वजह से भी अभी भी डायरेक्टली एमसीयू वाले वॉल्वरिन या किसी भी फॉक्स के कैरेक्टर को अपने प्रोजेक्ट्स में नहीं दिखा सकते हैं। ठीक उसी सेंटेंस के नीचे हमें एक और आर्टिकल देखने को मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि व्हाई देयर इज ए जायंट स्टैच्यू ऑफ मैन स्टिकिंग आउट ऑफ द ओशियन, यानी कि एक बड़े साइज की किसी आदमी की स्टैच्यू समुद्र से क्यों निकलती हुई दिख रही है, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है एमसीयू के इटर्नल मूवी से सेलेस्टियल टियोमट द कम्युनिकेटर का, जो कि हमें इटर्नल्स मूवी में देखने को भी मिला था। इसके अलावा एंट मैन, नॉर्स माइथोलॉजी यानी कि थॉर के यूनिवर्स का रेफरेंस, एवेंजर्स, हमें हल्का सा वॉन्ग का रेफरेंस भी देखने को मिलता है। जिसके बाद जेनिफर को अपने मोबाइल में फैमिली डिनर का मैसेज भी देखने को मिलता है, जो कि उसे बुरा भी लगता है, जो कि लगना भी चाहिए, क्योंकि किसी के भी जॉब जाने के बाद अगर उसे फैमिली के पास जाना पड़े तो फैमिली वालों से वो क्या ही बात करेगा। अगले शॉट में हमें फैमिली डिनर का सीन भी देखने को मिलता है, जहाँ जेनिफर थोड़ी सी अपसेट भी दिखती है जॉबलेस होने की वजह से। फिर सी हल्क की सारी फैमिली उससे सुपर हीरोज को लेकर डिस्कस करते हैं, जो कि लॉजिकल भी है, क्योंकि जिस दुनिया में सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं वहाँ सुपर हीरोज की बात तो होगी ही। जिससे इतना तो समझ में आ गया है कि जेनिफर के फैमिली को पहले से ही उसके सी हल्क होने का पता है। जिसके बाद उसका फादर का कैरेक्टर उसे बताता है कि हल्क को लेकर जितनी प्रॉब्लम्स उसके फैमिली को हुई थी, उसके मुकाबले तो सी हल्क को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, जो कि सच बात है। जिस सीन में हमें हल्क की पूरी फैमिली भी देखने को मिलती है। जिसके बाद वाले सीन में हमें देखने को मिलता है कि सी हल्क को एक जॉब ऑफर आता है GLK&H नाम की फर्म की तरफ से, जिसके खिलाफ ही जेनिफर केस लड़ते हुए दिख चुकी है फर्स्ट एपिसोड में। जिसके बाद वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि जॉब की जरूरत भी होती है उसको। दूसरे दिन जब वो अपने जॉब पर जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसे ये जॉब मिली है सी हल्क होने की वजह से, क्योंकि GLK&H फर्म में सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन बनाया गया है। एंड वो लोग ये चाहते हैं कि जेनिफर वॉल्टर के अवतार में नहीं, बल्कि ये सी हल्क अवतार में ही अपना जॉब करेगी। जिसके बाद सी हल्क को ये बताया जाता है कि उसका पहला केस होगा एबोमिनेशन का। आपको बता दूं कि एबोमिनेशन हल्क के सोलो मूवी में हल्क के इनेमी की तरह देखने को मिल चुका है, जिस कारण वो केस लेना नहीं चाहती थी। ऑब्वियस सी बात है कि किसी के भी कजन को कोई मारना चाहता था तो वो उस पर्सन का केस क्यों लेगा। लेकिन सी
सी हल्क को केस लेना पड़ता है अपनी जॉब बचाने के लिए। फिर सी हल्क जाती है डी और डीसी के फैसिलिटीज में एबॉमिनेशन से मिलने के लिए, जिस सीन में हमें एक वॉल पर A113 लिखा हुआ दिखता है, जो कि मार्वल के डॉक्टर डूम के एक कॉमिक से एरिया 113 का रेफरेंस हो सकता है, जिस सीक्रेट लोकेशन पर डॉक्टर डूम का एक लैब होता है, जहां वो वकांडा से चोरी किए हुए वाइब्रेनियम मेटल का यूज करके अपना बोट्स बनाया करता था। जिसके अगले सीन में जेनिफर एबॉमिनेशन से मिलती है, जहां एबॉमिनेशन बताता है कि उसने जो भी तबाही मचाई थी वो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से, जहां वो गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा था उस समय, लेकिन उसे जेल में डाल दिया गया एंड सी हल्क के कजन हल्क को लोगों ने सुपर हीरो बना लिया। जो बातें जेनिफर को सही भी लगती है। जिसके बाद वो हल्क से फोन पर बात करती है एंड इस बात की कंफर्मेशन लेने के लिए कि वो एबॉमिनेशन का केस लेने जा रही है, जहां प्रोफेसर हल्क के भी कैरेक्टर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है, क्योंकि एबॉमिनेशन ने हल्क को लेटर लिखकर माफी मांग ली थी। जिसके बाद हमें काफी ऑसम सीन देखने को मिलता है, जहां हल्क उसी स्पेस शिप पर स्पेस में सकार प्लेनेट पर जाता हुआ दिखता है, जो कि एक माइंड ब्लोइंग डिटेल है, क्योंकि यहाँ से ही हल्क की वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी, जो कि फ्यूचर में हमें एमसीयू में देखने को मिल सकती है। जो डिटेल एक एमसीयू फैन के लिए माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये डिटेल। फिर हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि जो फाइट हमें सैंक्ची मूवी में एबॉमिनेशन एंड वोंग के बीच देखने को मिली थी, वो सीन एक्चुअल में हो चुका है एंड यहाँ इस एपिसोड में ये वीडियोस न्यूज वालों को मिल गया है और सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो गया है, जिस सीन के बारे में हम फैंस को भी पूरी तरह से पता नहीं है कि आखिर एबॉमिनेशन डीओडीसी के फैसिलिटीज से निकलकर वहां कैसे पहुंचा था, जो कि हमें आगे के एपिसोड में पता भी चल जाएगा। लेकिन ये चीज सी हल्क एंड उसके क्लाइंट के लिए अच्छी नहीं है। जिस कमाल के क्लिफ हैंगर पर सी हल्क शो का सेकंड एपिसोड एंड भी होता है, इस एपिसोड में भी एक सिंपल सा पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जिस सीन में सी हल्क के फैमिली के लोग सी हल्क के पावर्स का फायदा उठाते हुए दिखते हैं। ये एपिसोड मुझे फर्स्ट एपिसोड से भी ज्यादा अच्छा लगा है, जहां हमें इतने सारे ऑसम डिटेल दिए गए हैं, जिसमें से कुछ तो एमसीयू के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम दिया गया है किसी भी एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में। एपिसोड के पेस की बात करूं तो एपिसोड का पेस फास्ट टोन में ही चलता है, जो कि हम ऑडियंस को बिल्कुल भी बोर नहीं करता है। इस एपिसोड का हर एक डिटेल मुझे बहुत पसंद आया है। जिस तरह से सासिया मसलानी ने सी हल्क एंड जेनिफर वॉल्टर्स की एक्टिंग की है, वो मुझे काफी अच्छा लगा है देखने में। खासकर सी हल्क का ह्यूमर एंड फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात करने की कला मुझे बहुत पसंद आई है। इस एपिसोड को देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि ये शो अपने हर एपिसोड के साथ कुछ न कुछ सरप्राइज एलिमेंट लेकर आएगी, जिस वजह से इसके अगले एपिसोड के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। आप हमें कमेंट में बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस शो के थर्ड एपिसोड के लिए। तो ये थे सी हल्क शो के सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन के साथ साथ हिडन डिटेल्स। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। वैसे मैंने सी हल्क शो के फर्स्ट एपिसोड पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, अगर देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसी तरह के सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहीं पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के पिटारी को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।